जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन की, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और शुरुआत करते हैं आज के शानदार क्लास के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है मित्रों, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। पृथ्वी से जो चंद्रमा का भाग है मित्रों, वह 57% देख सकते हैं, यानी 57% आपने याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। सही आंसर 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। ऐसी कौन सी तिथि है जिस दिन रात और दिन बराबर होते हैं। सही आंसर है 21 मार्च व 22 सितंबर को। 21 मार्च व 22 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, आपने याद रखना है। सभी लोग क्लास को एक बार लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। अगला प्रश्न है मित्रों, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का जो समय है मित्रों, वह है 1011 वर्ष, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। सही आंसर है इसका ओलिपस। ओलिपस में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है मित्रों, अरुण ग्रह की खोज कब हुई। जो आपका अरुण ग्रह है मित्रों, इसकी खोज कब हुई है। सही आंसर है 1781 ईस्वी में। 1781 ईस्वी में अरुण ग्रह की खोज की गई, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं। सही आंसर है सौर वर्ष। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को सौर वर्ष कहते हैं, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर ऋतुएं परिवर्तन का क्या कारण है। पृथ्वी पर ऋतुएं परिवर्तन का क्या कारण है। सही आंसर है अक्ष पर झुकी होने के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, कितने मित्रों, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और उसी कारण पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे मित्रों, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई। पहले मित्रों प्लूटो ग्रह था। प्लूटो ग्रह की जो मान्यता थी मित्रों, वह कब समाप्त की गई। 24 अगस्त 2006 को। 24 अगस्त 2006 को प्लूटो ग्रह की मान्यता समाप्त कर दी गई। और जब प्लूटो ग्रह था तब 9 ग्रह थे, अब प्रेजेंट टाइम में 8 ग्रह हैं, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे, बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है। सही आंसर है 88 दिन। बुध ग्रह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय लेता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह मित्रों है वरुण, आपने याद रखना है, और सबसे ठंडा ग्रह है, आपने याद रखना है। इसी के साथ बात करेंगे अगले प्रश्न की, कौन से ग्रह जिनके पास उपग्रह नहीं है। ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके पास कोई उसका उपग्रह नहीं है। सही आंसर है बुध व शुक्र। बुध व शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास खुद का उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। सही आंसर है बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है, क्योंकि ये सूर्य के सबसे पास है। ठीक है, आगे बात करेंगे मित्रों, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। सही आंसर मित्रों इसका शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर जीव रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ग्रह पर जीव रहते हैं। सही आंसर है पृथ्वी। पृथ्वी ग्रह पर जीव रहते हैं, आपने याद रखना है। जीव मतलब प्राणी, इंसान, कुछ भी हो सकते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन है। जो पृथ्वी का उपग्रह मित्रों वह चंद्रमा, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे मित्रों,
पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? सही आंसर है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी को नीला ग्रह जल की उपस्थिति के कारण कहा जाता है, आपने याद रखना है। आगे बात करेंगे मित्रों, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? सही आंसर चंद्रमा को। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा क्या है? इस क्वेश्चन का आपको कमेंट करके आंसर हमको बताना है कि चंद्रमा एक क्या है। तो सभी लोग सही आंसर कमेंट करेंगे चंद्रमा क्या है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।